अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं अब खिदमत में डॉक्टर नान इलियास आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ जो ख़वातीन के मुतल्लिक है, स्मॉल यूट्रस, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। स्मॉल यूट्रस के बारे में मैं आपको ये बताऊँगा कि स्मॉल यूट्रस का जो आजकल काफ़ी पेशेंट में ये डिज़ीज़ है, ठीक है, अलामात बहुत ज़्यादा आ रही हैं। क्योंकि हमारे पास अक्सर पेशेंट बेचारे यही मसला होता है कि उनकी शादी के बाद जब वो 1 साल बाद या 2 साल बाद उनका बच्चा नहीं होता, तो जब वो अपना चेकअप करवाती हैं, ठीक है, तो फिर उनके साथ उनको पता चलता है कि स्मॉल यूट्रस है, यूट्रस का साइज़ बहुत छोटा है। छोटे साइज़ का मतलब ये है कि लड़की की उम्र 22 साल है, ठीक है, और जो यूट्रस है अंदर, ठीक है, वो 6-7 साल बच्ची जैसा है, ठीक है। तो इसमें देखें कि काफ़ी पेशेंट जो होते हैं शुरू में जो इनमें लेडीज़ का जो मसाइल होता है, मसला होता है, वो ये होता है कि उनको पता कैसे चलता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि औरत जब बच्ची जब 12 साल में जाती है, 13 साल में जाती है, तो उनको पीरियड्स का इशू हो जाता है। उनको पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, उनको 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने, इवन के 10-10 महीने भी पीरियड्स नहीं आते। उससे इस अलामात का कुछ पता चलता है कि वो क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। जब वो स्कैन करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जब अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि यूट्रस जो है वो स्मॉल यूट्रस है। स्मॉल यूट्रस कि यूट्रस का जो साइज़ है वो छोटा है, नॉर्मल औरतों की तरह वो साइज़ छोटा है, ठीक है। उसमें देखें कि जो पैमाइश होती है वो 3 से 4 इंच होती है, 2.5 इंच होती है, ठीक है। उसके बाद जो है ये नाशपाती की जो शक्ल होती है ना, शक्ल उसके होता है कि ये जैसे नाशपाती होती है, ऊपर से मतलब मोटी होती है, नीचे से थोड़ा-सा छोटी होती है, ठीक है, अर्ज़ में भी और इसमें उसमें खद्दो-ख़ाल में, ठीक है। तो यूट्रस के जब साइज़ जब पता चलता है कि औरत लड़की को पीरियड्स नहीं आ रहे, तो जब वो अपना चेकअप करवाती है, तो उसकी उम्र अगर 22 साल है, 20 साल है, तो उसकी बच्चेदानी का जो साइज़ है, जो यूट्रस साइज़ है, स्मॉल यूट्रस जो है, वो 6-7 साल बच्ची जैसा है, ठीक है। अब टेंशन हो जाती है कि ये इसका मसला कैसे हल होगा, क्यों कैसे हो गया ये मामला और किस तरह ये होता है। ये एक मर्ज़ है, ये एक मर्ज़ है जो कुदरती तौर पे भी होता है कि इंसान की औरत की बॉडी के अंदर एक चीज़ देखिए कि जब औरत जब मेनोपॉज़ में जाती है, ठीक है, उसमें एक चीज़ आ जाती है कि वो बच्चे जैसे पैदा नहीं कर सकती, एग नहीं बनते, ठीक है। एक बच्ची जो छोटी होती है 6-7 साल की, उनका यूट्रस भी छोटा होता है। तो इस तरह से जब वो जवान होती रहती है, लेकिन यूट्रस का हिस्सा जो है वो छोटा रह जाता है। बाज़ वजूहात की वजह से होता है, उसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं। मतलब है किसी औरत को जैसे टीबी का हो जाना, ठीक है, उसमें अपना हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है, उसमें जो ग्रोथ का अमल होता है, ठीक है ना, उसका सही तरीके से ग्रोथ ना होना, ठीक है, वो जो है अलामात ज़ैर मतलब इस वजह से भी होती है, ठीक है। उसमें इंसान को जब औरत होती है उसको एक तो पहले उसको इस चीज़ का समझाना चाहिए, इसकी चीज़ का उन माँ-बाप का हक बनता है, माँ का हक बनता है कि वो अपनी बेटी को समझाए। एक तो ये देखें कि आजकल जो खुराकें हमारी हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें हेल्दी नहीं होती, ठीक है, हेल्दी फूड हम नहीं लेते। मतलब ये बच्चियाँ आजकल जो हैं वो चिप्स वगैरह खा लेती हैं, ठीक है, उसके बाद अपना बोतलें वगैरह पी लेती हैं, ठीक है, उसके बाद शवारमा खाती हैं, बर्गर खाती हैं, पिज़्ज़ा खाती हैं, कोई हेल्दी डाइट नहीं ली जाती, ठीक है। तो एक तो अपने लाइफ़स्टाइल चेंज करें, मैं बच्चियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बच्चियाँ मतलब है आजकल जो 13 साल, 14 साल में मतलब इन हैं और उसमें बाद 20 साल में, 22 साल में, 18 साल से ऊपर-ऊपर, तो उनके लिए मैं एक अपना रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आपने जो है अपनी खुराक जो है वो बहुत अच्छी रखनी है। डाइट जो है वो आप जितने अच्छी रखेंगी, आपके अंदर के मामलात बिल्कुल सेट रहेंगे, ठीक है। देखिए कि हेल्दी फूड में है जैसे मीट हो गया, ठीक है, बकरी का गोश्त हो गया, वो ज़्यादा बेहतर होता है बकरी का गोश्त मीट का, ठीक है। उसके बाद आप चिकन भी खा सकती हैं, ठीक है, उसके बाद चावल बहुत ज़्यादा ना खाएँ। इसमें एक और अलामत होती है कि औरत का वज़न बढ़ जाना, ठीक है। बाज़ औक़ात औरतें जो होती हैं, वो अगर बैठी रहती हैं मतलब उनका सिलाई का काम होता है, सिलाई-कढ़ाई का, वो पूरा दिन बैठी रहती हैं, ठीक है, मोटापा हो जाता है, तो उनमें अगर ये अलामत होती है, यूट्रस स्मॉल होती है, तो उनके लिए भी ये इश्यू बनता है, ठीक है, कि वो अपना जो है अपने मामलात जो है, जो अपनी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो उसको नहीं समझ पाती, ठीक है, मोटापा हो जाता है। बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़ा खाने से और बाहर की चीज़ें खाने से, चिप्स खाने से, पापड़ खाने से, ठीक है, बोतलें पीने से,
وہ بہت زیادہ ہیلدی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پیریڈس نہیں آتے 4 مہینے 6 مہینے، ایون کہ 10 مہینے بھی پیریڈس نہیں آتے جب تک میڈیسن نہ لی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک چیز ہمارے پاس کافی ایسے کیسز تھے، ہمارے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نے الٹراساؤنڈ کروایا تھا، ان کا جو ہے یہ انہوں نے بتایا تھا کہ سمالر یوٹرس، ان کا یوٹرس بہت سمال تھا، ٹھیک ہے۔ آج اس کو ڈیٹ ہے وہ ہو گئی ہے 24/2/2022، 2 مہینے گزر چکے ہیں، اب تیسرا مہینہ لگنے والا ہے اس رپورٹ کو، اور اس کی میڈیسن جب یہ میرے پاس تشریف لائیں تھی تو ان کی تھی 24/2/2022، ٹھیک ہے۔ ان کا یوٹرس کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، یوٹرس ان کا سمال تھا۔ ان کی پہلی علامات یہ تھی کہ ان کو پیشنٹ کو جو ہے نا وہ ایک تو پیریڈس ٹائم پہ نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس نے طرح طرح کی میڈیسن بھی لی، ایلوپیتھک بھی لی، حکیمی بھی لی، ہومیوپیتھی بھی لی، بہت سارے انہوں نے اپنا علاج کروایا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے شفا دینی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی مطلب ہے ان کو وہاں پہ بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنانا ہوتا ہے۔ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ پاک نے کوئی چیز ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ہر جگہ سے میڈیسن لے چکے تھے، ٹھیک ہے، آرام نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے پاس کیسز تھے، لاہور کا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کراچی کے تھے، ٹھیک ہے، اسلام آباد کے تھے، آزاد کشمیر کے تھے، مری کے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ راجن پور ڈیرہ غازی خان، ٹھیک ہے، اس کے بعد ملتان میاں چنو چیچا وطنی، اور اس کے بعد یہ سائیوال، ٹھیک ہے، اور لاہور، ٹھیک ہے۔ تو گجرات ہو گیا، ٹھیک ہے، اور گجرانوالی ہو گیا، گوجرا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں، جی تلہ گنگ ہو گیا، میاں والی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کوئی شہر نہیں کہ انہوں نے ہم سے میڈیسن نہ منگوائی ہو، ٹھیک ہے۔ ہماری میڈیسن الحمدللہ ہر شہر میں، ہماری میڈیسن اللہ کا شکر ہے باحفاظت طریقے سے ہم پیک کر کے بھیج دیتے ہیں۔ یہ پارسل بھی پیک کروایا تھا، بیٹا یہ پارسل اٹھا کے دے دینا مجھے۔ یہ پارسل جو ہے ہمارے پاس پیشنٹ آتے رہتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا یہ دیکھیں ہم نے یہ کراچی میں بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک اور پارسل تھا، یہ پارسل ایڈریس لکھا پڑا ہے، ان کی میڈیسن بنانی ہے، تیار کرنی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیسن ہم بھی یہاں سے بنا کے بدریہ پارسل کروا دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے رپورٹیں آپ کو بھیجنی پڑیں گی۔ الٹراساؤنڈ رپورٹ جو ہے وہ آپ مجھے سینڈ کریں گی، جیسے یہ الٹراساؤنڈ رپورٹ انہوں نے کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے کروائی تھی اور یہ الحمدللہ ہمارے پاس لے کر آئے تھے، تو یہ ہم نے اس کو ٹریٹ کیا۔ تو ایسے بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم نے میڈیسن بنا کر دی جو سمال یوٹرس تھی، اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کے احسان سے ماشاءاللہ اس جگہ یوٹرس کا سمال جو سائز تھا وہ بڑا بھی ہوا، اللہ پاک نے ان کو صاحب اولاد بھی کیا۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ چاہے جس کو شفا دے دے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں اللہ پاک شفا دینے والا ہے، اور ماشاءاللہ وہ صحت یاب بھی ہیں، صاحب اولاد بھی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عورت ہوتی ہے، وہ لڑکی کے بارے میں بتا رہے تھے، یہ پیشنٹ کے بارے میں ڈیل کر رہا تھا کہ وہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی بیچاری۔ تو اس کا ایشو تھا کہ یہ اس میں تھا کہ اس کا موٹاپا بہت زیادہ ہو گیا تھا، پیریڈز اس کو ٹائم پہ نہیں آتے تھے جب تک وہ کوئی میڈیسن نہ لے۔ اس کو پہلے میں نے میڈیسن دی، ٹھیک ہے، 1 مہینے دی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کی بات، رپورٹ کے پہلے کی بات ہے۔ تو وہ کہتے تھے نارمل ہے، شادی شدہ نہیں ہے بچی، ٹھیک ہے، تو آپ میڈیسن جو ہے نا، اس کو پیریڈز نہیں آ رہے، نارملی بات ہے کہ آپ مطلب ابھی جوان ہوئی ہے تو اس کو میڈیسن، جو میڈیسن میں نے بنا کر دی، تو میڈیسن کھانے سے ان کو پیریڈز 1 مہینہ آ گئے، کھل کر نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1 مہینے اور دی تو اس کے پیریڈ جو ہے نا دوسرے مہینے نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کو ریکمنڈ کیا، میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک سکین کروائیں، الٹراساؤنڈ کروائیں، اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ بچے دانی کا جو سائز ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا خدا نہ خواستہ اندر کوئی رسولی تو نہیں ہے، فیبرٹس تو نہیں ہے، یا سسٹ پانی کی تھیلی کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہ مکمل ڈیٹیل مجھے چاہیے۔ انہوں نے میرا کہنا مانا، ٹھیک ہے، اور کیونکہ ڈاکٹر جو بتاتا ہے ٹیسٹ تو پیشنٹ کو کروانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جا کے ٹیسٹ کروایا، ٹیسٹ کروانے کے بعد تو یہ رپورٹ آئی جو میرے ذہن میں تھی، جو مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور واقعی یہی مسئلہ تھا۔ انہوں نے مسئلہ جو ہے وہ حل مطلب ہے یہ میڈیسن جو ہے، پھر میں نے اس کی میڈیسن تیار کی، میڈیسن بنا کر دی، ایسے کافی ابھی بھی اس کی میڈیسن چل رہی ہے، ابھی اس کا دوسرا مہینہ، تیسرے مہینے اس کی الحمدللہ یہ ہے کہ پیریڈز اب اس کو آنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے اس کو میڈیسن دیں گے، 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے گا، جیسے بہت ساری پہلے بھی عورتوں کو شفا ہوئی ہے، لڑکیوں کو شفا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے گا، اللہ تعالیٰ مطلب ان کو ٹھیک کرے گا۔ اب دیکھیں کہ جو عورت شادی سے پہلے کروا لیتی ہے
टेस्ट, तो वो तो चलो कुछ ना कुछ उसके लिए होता है, टेंशन कम होती है कि चलो अभी शादी भी नहीं हुई और ये मसला आ रहा है, तो उसके माँ बाप को भी पता चल जाता है कि बच्ची जो है आगे जाके माँ नहीं बनती, या उसकी यूट्रस साइज छोटा है, समाल है, तो इसके लिए वो इलाज करवा सकती हैं। जब औरत की शादी हो जाती है, जब औरत की शादी हो जाती है, जब वो अपने मैके चली जाती है, अपने शौहर के पास चली जाती है, तो अब उसके उसके लिए और ज़्यादा ज़िम्मेवारियाँ होती हैं। कैसे? उसकी सास की, ससुर की, नंदों की, ठीक है, उसकी रिलेटिव की, उसकी शौहर की। अब उसका दबाव होता है कि आपको ये मसला क्यों है, कैसे है, आपको पीरियड्स क्यों नहीं टाइम पे आ रहे, आपका वज़न क्यों बढ़ रहा है। वो जब टेस्ट करवाते हैं या ये मसला आता है, तो जब वो चेक करवाते हैं, या यूट्रस साइज़ स्मॉल साइज़ होता है, तो उसमें जब यूट्रस साइज़ जो है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। अब वो समझते हैं कि इसका इलाज नहीं है, काफ़ी डॉक्टरों से भी इलाज करवाते हैं, उनसे इलाज नहीं हल हो रहा होता है, ठीक है। तो देखें कि एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि ये चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में होती है, ठीक है। और इसकी कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फार्मूला था, ज़बरदस्त फार्मूला था, हमारे बाप दादा से हमें ये अनायत थी, ये उन्होंने दिया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी पेशेंट पे अप्लाई किए माशाल्लाह, तो अल्लाह पाक ने करम किए माशाल्लाह उन पे, और वो मतलब ठीक भी हुए, सेहतयाब भी हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक हो गई, तो अल्लाह पाक ने उनको साहिब औलाद भी किया। तो ये देखें कि एक तो आप अपनी खुराक, मैं बताता जा रहा था, बात भूल गया था पीछे, कि बच्चियाँ जो हैं जब 13 साल, 14 साल, 20 साल, 18 साल में होती हैं, तो कोशिश किया करें हेल्दी फूड खाया करें, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े पे डिपेंड ना किया करें, बोतलों पे डिपेंड ना किया करें। घर में मीट बना के खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, अच्छी बात है, ठीक है। उसमें घर में आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो आप खाएँ, हेल्दी फूड है, ठीक है। अगर आप होटलिंग करते हैं, अगर आप बाहर के खाने खाते हैं, अगर आप चिप्स खाते हैं, शवारमे खाते हैं, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, ये आपकी सेहत को और ज़्यादा बिगाड़ सकती हैं, आपको मोटापा कर सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप समझ चुके होंगे कि अपना डाइट जो प्लान है, जो अपना लाइफ़स्टाइल है, वो चेंज करना है। लाइफ़स्टाइल आपने गुड रखना है, अच्छे से अच्छा खाना खाना है और हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। उसकी ये वजूहत है, और दूसरा जो है कि कोशिश करनी है कि वॉक करनी है। हर औरत और हर मर्द पे ये एक चीज़ लाज़िम होनी चाहिए कि एक्सरसाइज, अगर वो पतला भी है, कमज़ोर भी है, अगर वो मोटा नहीं है, अगर वो मोटा है भी सही, नहीं भी है, अगर औरत मोटी है, औरत मोटी नहीं है, फिर भी वर्जिश, एक्सरसाइज लाजमी है। एक्सरसाइज करना कम अज़ कम 20 मिनट कर लें, कम अज़ कम 15 मिनट कर लें, ठीक है। इससे कम ना करें, 10 मिनट भी कर सकते हैं, इससे कम ना करें। डेली अगर 10 मिनट आप वॉक करती हैं, वो आपके लिए ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। वॉक 10 मिनट से आधे घंटे तक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपके लिए कि आप इसका इस्तेमाल जब वॉक करेंगे, तो आपकी बॉडी अंदर से वार्म होगी, अंदर से अफ़ाल ठीक होंगे, मोटापा कम होगा, हार्मोनल प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगा। तो इसके लिए हम प्रॉपर तरीके से मेडिसिन देते हैं, ठीक है। हमारा अपना फार्मूला है, ठीक है, वो हम बना कर देते हैं, जो आप इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो आप जब इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह पाक आपको सहब औलाद करेगा, ये मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अगर हमसे मेडिसिन मंगवानी हो, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 0306 43 76 366, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो देखें कि अपना मसला सारा मुकम्मल हल इंशाअल्लाह ताला जब व्हाट्सअप करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपका मसला मुकम्मल रिपोर्टें आप मुझे व्हाट्सअप करेंगी, ठीक है। अपना मुकम्मल मसला वॉइस मैसेज करेंगे कि जो मसला आपके साथ आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम से आपको मेडिसिन भी बना देंगे, आपकी मेडिसिन आप तक पहुँचा भी देंगे। हमारा जो है क्लिनिक, आपने मेरा डीपी पे लगा हुआ होता है, अक्सर देखा होगा कि मुज़फ़्फ़रगढ़ सिटी में है, ठीक है। हमारे पास तशरीफ़ लाना चाहें तो पहले एक दिन टाइम लेंगे, टाइम लेने के बाद आप तशरीफ़ लाएँगे अपनी रिपोर्टों के साथ, इंशाअल्लाह ताला उसकी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह पाक शिफ़ा देने वाला है, डॉक्टर मेडिसिन देता होता है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे भरोसा रखना है, इलाज सुन्नत है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अगर कोई बात की समझ ना आई हो, कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, औरतों का कोई मसला भी है, उसके बच्चे ना हो रहे हों, ठीक है, औरतों की औरत फारिग नहीं होती, रिलीज़ नहीं होती सेक्स के दौरान, और औरत को लिकोरिया का मसला होता है, ठीक है, औरत की मर्दाना मदनी जो है वो मर्द मिलाप करते हैं मियाँ बीवी, तो मादा मनी वापस आ जाती है, ठीक है, वो मसला हो, कोई मसला भी हो, आप बेफिक्र हो के ये मैसेज जो है आप फॉरवर्ड कर सकती हैं मेरे साथ। आपका मैसेज आगे कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास होता है और राज़दारी के साथ होता है, किसी के पास नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बहुत पुराना सेटअप है। डॉक्टर अदनान इलियास के नाम से आप गूगल पे देखें, डॉक्टर अदनान इलियास के नाम से आप यूट्यूब पे देखें। मेरा बहुत फेमस इदारा है और बहुत पुराना इदारा है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला कोई मसला भी हो, परेशानी हो, मैं हाज़िर हूँ, इंशाअल्लाह तो मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।